प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज आप सबसे फिर जुड़ गया हूँ अपने चैनल पीसफुल माइंड के द्वारा। आज हम बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छता की धारणा मानवीय जीवन की एक अमूल्य निधि है। स्वच्छता हमारे जीवन का संस्कार होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने की कला को बढ़ाता है और जीवन को संवारता भी है। स्वच्छता ही पवित्रता है और पवित्रता जीवन की शक्ति है। स्वच्छता सुंदरता भी है और ये आकर्षण का केंद्र बिंदु भी। स्वच्छता सुंदर स्वास्थ्य का जनक है, अर्थात स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इसलिए मित्रों, याद होगा जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में थे, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अभिभावक थे, वो क्या सिखाते थे कि सवेरे उठते ही नित्य शौच के बाद दांत साफ करो, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो। ये सब की धारणा बचपन से ही इस स्वच्छता को अपनाने के लिए ही कराई जाती है। हम सब मिलकर अपने घर को साफ करते हैं, अपने परिवेश को साफ रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वो भी साफ़ सुथरा रहे तो हमारे मन का आकर्षण और बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि हर जगह सफाई हो, अर्थात स्वच्छता हमारे दिल की चाहत भी है। अब अगर हम स्वच्छता के पैमाने की बात करें, इसकी व्यापकता की बात करें, तो शास्त्रों के अनुसार दो तरह की स्वच्छता है। एक स्वच्छता है स्थूल स्वच्छता और दूसरी है सूक्ष्म स्वच्छता। जब हम स्वच्छता का विवेचन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। शास्त्रों में कहा गया ना कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें आत्मा अपनी मन, बुद्धि और संस्कार सहित इस शरीर में निवास करती है, और इस प्रकृति को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की सारी जिम्मेवारी हम सब जीव जंतुओं में प्रबुद्ध जो हम इंसान हैं उनकी है। इसकी शुरुआत स्वच्छता की एक स्वयं इंसान के रूप में, इकाई के रूप में एक इंसान से होता है, अर्थात स्वयं ही सबसे पहले आपको अपने को स्वच्छ रखना है, फिर अपने परिवार को, फिर आप समाज को और अपने परिवेश को स्वच्छ रखने की बात सोच सकते हैं। आपको करना क्या है? जैसे मैंने कहा कि आपके शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध संस्कार, ये आपके स्वच्छता की प्रतीक है। जब आप शुद्ध और सुंदर विचारों को व्यवहार में लाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आचरण भी स्वच्छ होगा, और आपसे प्रभावित होकर दूसरे भी इसी स्वच्छता रूपी आदत को अपना आदत बनाएंगे, अपना संस्कार बनाएंगे। ये जिम्मेवारी हर इंसान की है, परंतु लोग शायद इस पर इतनी गहराइयों से ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि आज चारों ओर कचरे का अंबार खड़ा है। जहाँ भी जाएं आपको कचरा दिख जाएगा, गंदगी दिख जाएगी। भारत सरकार ने इसीलिए स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है कि चारों ओर स्वच्छता हो। अब ये तो स्थूल स्वच्छता है जो कि हमको अपनी आँखों से दिखाई पड़ता है, गंदगी, और इसकी सफाई हम करते भी हैं। लेकिन एक दूसरी स्वच्छता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म स्वच्छता। भौतिक विज्ञान के अंदर एक शब्द आता है इंट्रोपी, अर्थात डिजॉर्डरनेस। यानी किसी चीज़ को आप कल्पना कीजिए कि आपका एक रूम है और उस रूम में जो सामान इधर उधर बिखरे पड़े हों, कहीं कुछ कहीं फेंका हुआ हो, कोई व्यवस्थित नहीं हो, तो आप जब उस रूम में, कमरे में कहीं से घुसते हैं तो आपको देख के आपका मन व्यथित हो जाएगा। आपको लगेगा बड़ा, ये तो अजीब सा है, ये किस तरह का ऑर्डर है। उसी को कहते हैं डिजॉर्डर। और फिर जब उसी को आप साफ़ सुथरा कर देते हैं, सामान को व्यवस्थित कर देते हैं, तो वही घर आपको बहुत प्यारा लगने लगता है। जब सब कुछ फैशन में आ जाता है, सिमेट्री में आ जाता है, या ऑर्डर में आ जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि घर तो वही है, कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ आपने क्या किया, उसको व्यवस्थित कर दिया। तो जब आपका मन अव्यवस्थित होता है तो आप ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, आपके कर्म में वो सब बातें आती हैं जो मन के अंदर संकल्प पैदा होगा, वही कर्म में आएगा, और जब कर्म में आएगा तो आप
वैसा ही कर्म करेंगे जिस तरह के संकल्प आपने मन में पैदा किया और जिसको आपके बुद्धि ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आपने गलत संस्कारों के बस, अर्थात वो संस्कार गलत कहाँ से आएगा, वो जो थॉट आपके मन में पैदा हुआ, जो विचार पैदा हुआ, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो कर्म आपके कैसे होंगे, उसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं होगी। जैसे जब हमारे मन के अंदर जो मन के विचार हैं वो यदि क्रोध, लोभ, मोह, वासना, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश, घृणा आदि से भरा हो तो एक सुंदर और सजे हुए महल में बैठकर हम स्वच्छता या सुंदरता का भरपूर आनंद नहीं ले सकते। आप कल्पना कीजिए, आप कहीं घूमने गए हैं, आप किसी होटल में हैं, एक कमरे में रुके हुए हैं, आपके सामने कॉफ़ी पड़ी हुई है जो आपने पीने के लिए मंगवाई है, बाहर फूलों की खुशबू से पूरा वहाँ का पार्क गुलजार है, परंतु इसी बीच में कोई टेलीफोन आपका आता है किसी स्वजन का, किसी जानने वाले का, जिसके साथ आप उस टेलीफोन पे गाली गलौज या स्वार्थ अहंकार की बातें करते हैं। मन में क्रोध और भर उठता है, आप उससे औकात दिखाने की बात करते हैं। मन के विषाद आपके सामने पड़े हुए हैं तो सामने रखा हुआ कॉफ़ी या कमरे के अंदर लगी हुई सुंदर तस्वीर या कमरे में छिड़का गया परफ्यूम्स, पार्क के बाहर जो खुशबूदार हवा है, ये सब का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। जबकि आप उसी वातावरण में हैं तो आपको इन आनंदों से बहुत दूर कौन सा ले जा रहा है, वो मन की जो विषाद है, जो भावनाएं हैं, जो अपने कर्मों से आप प्रकट कर रहे हैं, वो प्रकृति की भी खुशबू का आनंद आपको नहीं लेने देगा। यदि आप अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, उसमें सात्विक, स्वच्छ और विवेकपूर्ण आध्यात्मिक विचार को प्रवेश नहीं होने देंगे तो ये आपके जीवन की सुंदरता को नष्ट कर देगा और ये आपकी मन की स्वच्छता को खराब करेगा। वो स्वच्छ मन नहीं है। एक स्वच्छ मन वही है जिसके अंदर प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, गुण, पवित्रता, शक्तियों की विचारें हिलोड़े लेती हैं, वही चलती हैं और वही आपकी बुद्धि में जाती है और उसी से प्रेरित होकर जो आप कर्म करते हैं, वही कर्म जो है आपके जीवन की स्वच्छता का प्रतीक है। अगर आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वच्छता को जीवन में धारण करेंगे तो ये जीवन आपको स्वर्ग का आनंद देगा। प्यारे दोस्तों, स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए, इसको अपने आचरण में शामिल कीजिए। ये आपका संस्कार होना चाहिए, ये आपके मानवीय व्यवहारों में आना चाहिए, या आपके तन और मन दोनों को स्वस्थ रखेगा और साथ ही आपके जीवन को आकर्षक और सुखद बनाएगा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ पवित्रता है और जहाँ पवित्रता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अर्थात जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। प्यारे दोस्तों, स्वच्छता को अपने जीवन का अंग बनाइए और इन्हें 100% अपने जीवन में अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे कभी और मुलाकात होगी, नई टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद दीजिए। नमस्कार।